इससे पहले नज़र हटाती उसने देखा सिकंदर एकदम ठहर कर जावेद से कुछ सुनने लगा। फिर अरहा को देखा जो खड़े होने की कोशिश में बाप की टांगों से चिपक गई थी। रिमशा को डर था कि वो गुस्से में अंधा होकर अरहा को भी झटकेगा, मगर उसने अरहा को उठाया और उसे चूमकर जावेद को पकड़ाया। फिर जावेद ने जाने के बाद एकदम वो तेज़ से घूमा और रिमशा की तरफ देखा। उसकी नज़रें ऐसी थी जैसे कह रही हूँ मेरे करीब मत आना वरना खुद को मेरे हश्र से बचा नहीं पाओगी। पूरी दुनिया की नज़रों के सामने तुम्हारी तस्वीर है। 100 से ज़ायद लोगों ने कमेंट किए हैं मेरी बीवी पर, कमेंट जिसके बारे में किसी से सुनना तो दूर उन्हें देखने की इजाज़त नहीं देता, और तुम कह रही हो अहम नहीं है। एक लफ्ज़ नहीं तुम सुन लो, ये सब मेरे हाथों से मरेंगे, इनके लिए मजाक होगा, मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का मामला है। उसे छोड़कर वो जाने लगा तो गुस्से में उसने ज़ोर से साइड मिरर को तोड़ डाला। मेरी बीवी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो चीख कर कहते हुए एक बार फिर उसे पकड़ चुका था। तुम मेरी हो रहे हो और इन मैगज़ीन वालों ने मुझे मजबूर कर दिया है इन सब की जान अपने हाथों से लूँ, और मुझे अब कोई नहीं रोकेगा, तुम भी नहीं। इससे पहले रिमशा कुछ कहती उस पकड़े हुए शेर ने आहिस्तगी से उसके माथे पे प्यार करके उसे छोड़ा और जीप में बैठा। बस इस कंपनी वालों का ऐसा हशर हो कि बाकी सब ने तो तौबा कर ली कि दाऊद और उनकी फैमिली से हज़ारों फुट दूर रहेंगे। बहुत फेमस और खतरनाक आदमी लग रहे हैं दाऊद साहब। हदाद उसकी गोद में सर रखकर चांद को देखने लगा। वक्त एकदम हैरत से उसे देखने लगी। हाँ, फेमस से ज़्यादा खतरनाक बहुत है, मगर वो बहुत अच्छा इंसान भी है। उसके अपनों ने उसकी हरकतों से हार खाने के बावजूद दूसरे के सामने डिफेंड किया है। क्या आपने भी किया है? मेरी और उसके बिल्कुल नहीं बनती, मगर हाँ मैं भी ये काम कर चुका हूँ। उसने मुझे बड़ी कीमती चीज़ दी थी, मैं उनसे मिलना चाहूँगी। हदाद की आंखें खोली और वो उसे घूरने लगा। वाह क्या बात है, आपकी बेगम मैं सामने बैठा हूँ, उसको छोड़कर उससे मिलना है? बख्तावर खस पड़ी। नहीं, वो मतलब नहीं, मुझे वाकई उस शख्स से मिलना है, मुझे वो किसी की याद दिला रहा है। हदाद समझ गया, इसलिए उस मज़ीद उकसाए बगैर बोला तो दुआ करो वो आ जाए, क्योंकि मुझे रहा और रिमशा के लिए भी खौफ है, मुझे भी उनकी परेशानी है। हदाद मुस्कराया। बख्तावर ने अरहा का मुखातिब किया हुआ नाम लिया था, वो भी जाने बगैर, जिस पे हदाद बिना कुछ कहे मुस्कराता आंखें बंद कर चुका था। हदाद मुझे ऐसी बातें बताएं जो मुझे ना पता हो। मुझे अपनी बीवी के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, उसे खींचने और उस पर चीज़ें फेंकने का अलग मज़ा है। बख्तावर को रात के 4 बजे छोड़कर वो घर वापस आया। उसने अपने कमरे में जाने से पहले अरहा का कमरा चेक किया जो कि खाली था। उसने रिमशा का दरवाज़ा खोला जो कि खुल गया। उसने देखा बाथरूम से आती रोशनी में वो माँ बेटी बल्कि नहीं, अरहा बिस्तर से सीट कर उतर रही थी। शायद उसने वॉशरूम जाना था। उसने हदाद को देखा तो उसे घूरने लगी और फिर तेज़ी से बेड पर चढ़ने लगी ताकि कहीं नाना मम्मी को डिस्टर्ब ना करें। हदाद को हंसी आई। आगे बढ़कर उसने होठों पर उंगली और एक हाथ से कान पकड़कर माफ़ी मांगी। गो यू बैड गो, सॉरी बेबी, हदाद ने सरगोशी में कहा। नो यू हर्ट मम्मी, नो वांट, सॉरी यू बैड गो। मम्मी उठ जाएगी। हदाद ने उसे उठाना चाहा। अरहा माँ की गर्दन में मुँह दे चुकी थी। अरु मैं एप्पल जूस लाया हूँ और भी बहुत सी चीज़ें। नो यू नो हैव यू लाई नाना, आप झूठ बोल रही हैं, नीचे है और आपने वाशरूम नहीं जाना? अब अरु को याद आया उसने वाशरूम जाना था। यू नो कैम यार मम्मी, मैं आ रही हूँ, मम्मी के करीब मत आना। अच्छा ठीक है मेरी नानी अम्मी। उस हदाद ने उसे उठाया और दूसरे हाथ से रिमशा का कंबल ठीक करने लगा। नो जालिम लड़की। हदाद से रहा नहीं गया और रिमशा के सर पे प्यार करता हुआ सीधा होकर अरहा को बाहर ले गया। बस अरहा को नाराज़ किए बगैर कैसे वो सो सकता था। यू नो किसी मी, यू हर्ट मम्मी, मम्मी वाज हर्ट, यू हैव टू ट्रीट हर नॉट स्लीप हर। यू एंग्री नाना हो, अगर मारता ना तो मम्मी पे पापा की तरह छोड़कर चली जाती लड़की, फिर बैठे रहते सर पकड़कर। मेरा सर तो तुम बाप बेटी ने खोल देना था। कहाँ जाता मैं, बाप ने तो आ जाना है, उसने नहीं आना था। हदाद ने अरहा को पकड़ा ताकि वो सिंक में झुककर अपने हाथ धोए। अरहा बहुत डांट रही थी। नो मम्मी वाज नॉट लेमन, शी वाज हार्ड, यू ऑल्सो हार्ट हर, मम्मी इज़ गर्ल नॉट अ पंजी बैग। भाई मम्मी इंसान है, मतलब अरहा की ज़ुबान में लड़की ना के पंचिंग बैग। क्या समझा हुआ है मम्मी को? मम्मी मरने वाली थी अरु, मैंने उनकी जान बचाई, आइंदा नहीं करूँगा, प्रॉमिस, मुझे कुछ नहीं खानी तुम्हारे बाप से। यू सेव मम्मी। वो अब अरहा को उसके बिस्तर पे लाया और उसे लिटाया।
हाँ प्रॉमिस ना मम्मी को हर्ट करूँगा, ना मम्मी को हर्ट करने दूँगा। प्रॉमिस प्रॉमिस। एंड नाना नो यू लव्स नाना। अरहा खिलखिलाई। रिमशा तैयार होकर नीचे आई। उसने देखा हदाद ने अरहा को पीछे कंधे पे डालकर पकड़ा था और फिर उसे घुमाते हुए सोफे पे होले से झुक कर गिराया। अरहा हंस पड़ी, लेकिन नाना को वो अपने छोटे छोटे मुट्ठियों से उसके सीने पे मुक्के मारने लगी। नो मी स्ट्रॉन्ग। अब हदादी हैव मंगस जोकर को 360 एंगल में घुमाएंगी। उसने फिर अरहा को घुमाया। अरहा की टांगें हदाद के मुंह पर जाकर लगी। उफ चिल्लाक लड़की। उसने अरहा को फिर गिराया। अरहा ने नाना के लंबे बाल पकड़ने के बजाय बिगाड़े। नाउ यू कैन सी मी टुश नाना टुश। ओह मेरे बाल मुझे नज़र नहीं आ रहे। और बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अरहा हदाद को कंधे पे मारने लगी और हदाद ने अपना बाजू मुंह पर कर लिया। नो नाना मी नो हिट फेस। नाना मैं आपके मुंह पे नहीं मारूंगी, बेफिक्र हो जाएं, कोई भरोसा नहीं है। जूनी भा अगर मैं गिर गया। अरहा की नज़र माँ पे गई तो खिलखिलाई। लुक मम्मी ही विल नो हर्ट मम्मी हिटिंग हिम मी ट्रम्पलिंग लाइक पापा। हदाद की नज़र उस पर पड़ी। उसने लिट्टू को अपनी आंखों से हटाया तो रिमशा मुस्कुराई। अरे जाग गई गुड़िया, नींद पूरी हो गई। रिमशा ने सर हिलाया। आप दोनों बहुत फ्रेश लग रही हैं, बस कुछ लोग बहुत एनर्जेटिक हुए हैं। उसने देखा अरहा नाना के पीछे बैठ गई और नाना के बालों को इकट्ठे करने लगी। बस ये उसकी आदत का हिस्सा था, नाना के बाल इकट्ठे करके खेलना। आप लोग नाश्ता कर चुके हैं या मैं बनाऊं? अरे हाँ भूख लग रही है, तुम बनाओ। अरहा जब चौंकी। नाना वाई यू लाइंग, वी बोथ इट मेकी एंड शेक। लो जी दोनों नाना नवासी बाहर से खा कर आई हैं। चुप, ख्वाब में खाया होगा। तुम बनाओ रिमशा, बाल छोड़ो मेरी लड़की। नाना अच्छा आप दोनों लड़े तो ना। अरु जान नाना को नहीं टोकते, वो बड़े हैं। ओके। और मामू आप बताए क्या खाएंगे? तुम्हारे हाथ के बनाए कीमे पराठे। यामी वांट आल्सो परोठे। आप तो अरहा की भी भूख चमक उठी। तुम खाकर नहीं आ गई थी, अब मेरी कॉपी कर रही हो। इतना सा पेट है और भूख, चेक करो। बट वी वांट परोठे ई मज़ी का। आप दोनों भी ना। वो कहकर किचन की तरफ गई। एकदम लाइट ऑन की तो एक गवारा फटने की आवाज़ आई। रिमशा का एकदम दिल पे हाथ गया। साड़ी वाला गाना बजने लगा। रिमशा के ऊपर कलरफुल रैपर गिरे और सामने बड़े फ्रेम में रिमशा के बचपन की तस्वीर, जिसमें वो 14-15 साल के हदाद ने उसे उठाया था। दूसरे में अरहा ने हदाद की गर्दन पकड़कर उसे घूरा। हदाद कराते हुए एक्सप्रेशन देता एक कान पकड़ चुका था। नीचे दरमियाने साइज के कार्ड में लिखा हुआ था, मम्मी नाना इज सॉरी, ही लव यू, ही विल नॉट हर्ट यू, मी विल ट्रम्पल हिम। रिमशा ने देखा साथ में सॉरी केक के साथ नाश्ते की ट्रे थी, तैयार पड़ी हुई थी। सॉरी मिशी। रिमशा ने मुड़कर देखा, आंखों से पानी साफ किए वो आगे आई। मामू के सीने पर सर रखा। आई एम सॉरी मामू, या मी वांट हगी, अटेंशन सीकर, सेम टू यू नाना। रिमशा ने झुककर अरहा को प्यार करना शुरू कर दिया। मेरी जान, मेरी गुड़िया, मेरा गुड्डा, खा जाऊँ मैं इस मीठी चूरी को, मिस्री की डली। अरहा नाना को देखकर हल्की से ज़ुबान निकाल कर चुराने लगी। मिर्ची की डब्बी है पूरी, चलो आओ केक काटते हैं हमारी मिशी के ठीक होने की खुशी में। या केक की मम्मी बर्थडे। उसने माँ के गाल पे प्यार करते हुए पुरजोश लहजे में कहा। हदाद उसकी नासमझी पे सर तासुब से हिलाते हुए बोला, अरो मी नो नाना, यू से मी इज़ नॉट सेली। नाना आप अपनी ज़ुबान से ना फेरें। मुझे बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर खिलात के बजाय तुमने खुद मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट के लिए कहा। बैठो, खड़ी क्यों हो? रिमशा ने सर हिलाया और अपने मखसूस सोफे पर बैठी। एकदम पता नहीं क्या हुआ कि उसके लहजे में पुराने एतमाद और मजबूती के साथ एक अजब सी बेबसी थी। मुझे हर हाल में ठीक होना है डॉक्टर फ्रेंता, मुझे अपनी हर हाल के लिए हर हाल में ठीक होना है। मेरी बेटी, मेरी अरू बिखर गई है, उसे मेरी ज़रूरत है। और मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैं तो चले गए, मगर मैं तो थी ना। मैंने अपनी हरू जान का क्यों ख्याल ना रखा? वो कितना तड़प रहे होंगे ना डॉक्टर। मैंने बदला लेने के चक्कर में हरू को बर्बाद कर दिया डॉक्टर। मैंने उसे कितनी तकलीफ़ दी, इतनी कि वो नन्ही सी जानता मैं आकर के ही निकल गई, ताकि वो खुद अपने पापा को ढूंढ कर लेकर आए, ताकि उसकी मम्मी हर्ट ना हो। 2 साल की है वो, सोच सकते हैं आप, वो 2 साल की बच्ची खुद कैसे निकल गई, ताकि वो अपने पापा को खुद लेकर आए। मम्मी की आंखों से बहते आंसू थम जाएं, मम्मी खुद को हर्ट करना छोड़ दें। उसने अपने बाजू के स्लीव्स को पीछे आकर के अपने
धब्बे देखे। उसने अपने बाजू में इतने कट्स लगाए थे कि उन्हें गिनना मुश्किल हो गया, छोटे बड़े एक एक लफ्ज़ की शक्ल में। सिकंदर को बुलाने के चक्कर में वो इतनी अंधी हो गई कि उसे याद नहीं रहा कि वो कौन है, क्या है। वक्त तो अपने आप से ना आशना थी, मगर उसका दिल तो जिंदा है ना। जबकि वो अपने दिमाग के साथ अपने दिल को भी मफलूज कर चुकी थी, वो मर गई थी। अब उसके अंदर का डायमंड हैवान किसी असेब की तरह उसके वजूद पर इतना हावी हो गया था कि वो अपना नुकसान भी कर रही थी तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि महसूस भी कर जाए कि वो अपने साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर रही है तो बड़ी बात है। वो मज़ेदार रहा की हरकतों का बताने लगी, उसकी दीदा दिलेरी, उसकी हिम्मत, उसकी बातें। इतनी सी उम्र में मजबूत होना, इतना एहसास होना, बहुत सी चीज़ें याद रखना, वो खुदा का दिया एक अनोखा तोहफ़ा है रिमशा के लिए। मगर वो कितनी बेदर्दी से इस तोहफे को रोंद रही थी। मोहब्बत इतनी अंधी होती है क्या? अगर मोहब्बत ऐसी होती है तो वो दुआ करती है कि उस जैसी मोहब्बत किसी को ना हो। आज ना वो सिकंदर का बार बार जिक्र कर रही थी, ना ही हिस्ट्रिक होकर चीख चिल्लाया, अपने बाल नोच कर चीज़ें तोड़ रही थी। बस अरहा, उसके जूनियर भाई ने उसको बुरे ख्वाब से जगा दिया था। कोई गलत नहीं कहता था कि अरहा सिकंदर का अक्स, सिकंदर का बाजू, सिकंदर का बेटा है। साइकियाट्रिस्ट हल्की सी मुस्कुराहट से उस छली मोहब्बत में मिट जाने वाली लड़की के चेहरे पे फूटता ममता का नूर देख रही थी। ये जख्म बहुत गहरे थे, मगर ममता की मोहब्बत उस जख्म को बहुत जल्द मुंतमिल कर देगी। जब तक इंसान खुद ना चाहे कि वो ठीक होना चाहता है तो वो कभी नहीं ठीक होगा। अगर ज़रा सी वो उठने की भी कोशिश करेगा तो बाकी काम अल्लाह उसके लिए आसान कर देगा। और रिमशा ठीक होना चाहती थी, वो राह की वजह से ठीक होना चाहती थी। मैं ट्रेनरी स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हूँ मामू। वो काफ़ी देर बाद वापस आई। 3.5 माह बाद वो खुद में एक तब्दीली महसूस कर रही थी। हाँ, वो ठीक होना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसे अरहा के लिए खड़ा होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसने खुद एक एबनॉर्मल लाइफ गुजारी। अरहा जैसे होशियार बच्चे की ज़िंदगी वो किस हाल में तबाह नहीं होने देगी। वो जाने से पहले रज़ानिया और कुकीज़ बनाकर साइड पर रखकर ऊपर नोट छोड़ कर गई थी ताकि हदाद या एलेक्स ऑन में डालकर ठीक 30 मिनट बाद निकालें। और वापस आई थी तो गर्मा गर्म लजानिया को डाइनिंग टेबल के बीच में रखकर हदाद जूस अरहा के गिलास में डाल रहा था, जो अभी स्कूल से आई थी। हदाद से कुछ कह रही थी, शायद एलन के बारे में। हाँ, आजकल वो प्यारा लड़का उसका दोस्त है ना, इस वजह से अरहा की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर नहीं हुई। तो एलन ने आपको कॉटन कैंडी लेकर दी? नाना, इट्स एलन नॉट एला, या ही गिव मी ब्लो वन ही नो मी। हाँ, उसने मुझे नीले रंग वाला लेकर दिया, मुझे अच्छी तरह जानता है। उस एलन के अलावा आप किसी और से क्यों नहीं दोस्ती करते? प्रिंसेस, पता है आपके पापा होते अब तक आपका दोस्त ट्रम्पल हो जाता। तुम्हें तो पता है उन्हें लड़के नहीं पसंद। हदाद ने छोटा सा बब पहनाया ताकि उसके कपड़े गंदे ना हो जाएं। आजकल अरू बोलने की कोशिश कर रही थी क्योंकि एलन और ब्राक अपनी मम्मी से ज़्यादातर उर्दू में बात करते हैं। एलन ने अरहा को बहुत से लफ्ज़ सिखाए थे, लेकिन उसके मुंह से तो चले अल्फाज निकलते। अरे वाह, हमारी अरहा उर्दू बोलने की कोशिश कर रही है। ये ऑस्ट्रेलिया के स्कूल वाले कब से? बोलते बोलते एकदम सामने दरवाजे पे निगाह रिमशा की सिमट गई, जो खड़ी उनको बड़े गौर से सुन रही थी। बच्चे, तुम कब आई? उसके कहने पर अरहा ने माँ को देखा तो पूरा मुंह खोलकर मुस्कुराई। सलाम मम्मी। एलन की एक और खूबसूरत आदत, वो आते साथ ही सबको सलाम किया करता था। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसा रहा स्कूल का दिन? बोरिंग, मी नो लाइक ही, आई वाना गो टू एलन क्लास, ही इज़ फनी। वो कांटे से लजानिया के पीस को हिलाते हुए सर हिलाकर बोली, मगर एलन तो बड़ा है ना, आप पढ़ो तो आप जल्दी से अगली क्लास में जाओगी। सॉरी, मुझे ज़रा बाहर जाना पड़ा, आपको तकलीफ़ हुई? वो खदाद को आंखें उठाकर नहीं देखा करती थी। जब से खदाद को बेबस और हारा देखा, उसने उसे खुद से नफरत और उनसे बेहद शर्मिंदगी हुई। पहले मामू की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मज़ीद वो ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही थी, जबकि खदाद मुस्कुराते हुए बोला, बात के साथ जो बेहद खुशगवार लम्हा गुजारा था तो मूड कैसे अच्छा ना होता। अरे, इसमें तकलीफ़ देने की कौन सी बात है? वैसे भी अच्छा किया तुमने बना लिया, वरना उन मैडम को जैसे ही किंडरगार्टन से उठाया मुझसे फरमाइशें करने लगी। आओ बैठो, तुम कहीं गई हुई थी? जी, डॉक्टर फरीदा से मिले, उसके बाद थोड़ी देर पार्क में चली गई। टाइम देखा कि अरू के वापस आने का वक्त है तो फिर बस आना पड़ गया। बेशी, मगर आज तो फरीदा से तो तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, उसने तुम्हें कॉल करके बुलाया? मैंने खुद मिलने का कहा था उनसे। उसके कहने की देर थी तो एक अजीब सी खामोशी छा गई। खुदा ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई अजूबा हो। अच्छा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, या दवाइयों में मसला था?
किसी में मसला नहीं है मामू, सिवाय मुझ में। हाथ धोकर आती हूँ और मेरी जान मुझे बताई कि उसने क्या पढ़ा, क्या सीखा। ठीक है, मैं विल टेल यू एवरीथिंग। मम्मी तोबा, इसकी शरारत मुस्कान और चमकती आंखें। सिकंदर आप कहाँ चले गए? इतनी प्यारी सी दुनिया से इतनी जल्दी क्यों महरूम हो गए? इससे पहले वो उन दोनों के सामने फूट फूट के उसकी याद में एक बार फिर बिखर कर रो पड़ती हुई तेज से यहाँ से गई। हाँ अच्छा, ये खबर तो मुझे नहीं बताई है। बताओ किस बात पर डराया है लड़कियों को? बिल्कुल इस चुड़ैल की तरह हो तुम। नो नाना मीन नो वची, बैड वर्ड एंड दे वर बोरिंग शाउटी लाइक स्केरी गर्ल। वो दोनों फिर बात करते हुए खाने लगे। अरहा तो खाना मुकम्मल कर चुकी थी। हदाद ने उसको हाथ धोकर थोड़ा सब सोने को कहा, जिस पर वो बोली कि उसे एलन के घर जाना है। थोड़ी देर लेट जाओ, फिर शाम से पहले ले जाऊँगा, प्रॉमिस। नो यू नो टेकी मी नाना। अरहा को अपने नाना भी यकीन नहीं था। तोबा लड़की, आओ तुम्हारे हाथ धुलवाऊँ सींग में। कहाँ हाथ पहुँचेगा तुम्हारा? इसके बाद बिस्तर पर लटाता हूँ। रात भी नहीं सोती, हर वक्त बंदूकों के साथ लगी रहना। नाना नो बंदूकी, ई काल गन। ओके मिस स्मार्टी। एक अंग्रेज़ ने हमारे घर में पैदा होना था। वो उसे सेटल करके वापस आया। रिमशा अपने लिए खाना डाल रही थी। मुझे लगा आपको लजानिया पसंद नहीं है, आधा छोड़कर चले गए। पागल, कभी अच्छा भी सोच लिया करो। मेरी मिशी ने खाना बनाया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जी भर के ना खाऊं? मैं कोशिश करूँगी मामू, वो मुश्किल मुस्कुराकर हिम्मत से बोली। उसकी इतनी बेबसी पे न जाने हदाद का दिल कैसे दहल उठा। मैं हूँ ना मिशी, कुछ भी कहना हो मुझे कह सकती हो। भाई की जगह तो नहीं हूँ मैं, मगर तुमसे प्यार बेहद करता हूँ, बिल्कुल बेटियों की तरह हो तुम। और सच पूछो तुम्हें मार कर मुझे अभी भी जितनी तकलीफ़ और शर्मिंदगी होती है कि मैं तुमसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं हूँ। तुम्हें किसी और तरह से भी रोक सकता था, मगर पता नहीं सोच भी मेरी मफलूज हो गई। उस वक्त सिकंदर हदीद नहीं हूँ ना, इसलिए उस जैसा सब्र मुझ में नहीं है। एहसास होता है उसका दिल बहुत खूबसूरत है, उसके जैसे दिल किसी का नहीं है। मामू कैसी बात कर रही है? मुझे रोकने के लिए आपको उस वक्त जो सही लगा आपने किया। कसम है मैंने इस बात को दिल पे लेना तो दूर सोचा भी नहीं। सबसे ज़्यादा और अरु मुतासिर हो रही है तो आपने तो एक तरह से मुझे जगाया है। वो एक रिफ्लेक्स एक्शन था और कुछ नहीं। मामू कभी इस बात पर शर्मिंदा नहीं होइएगा। बड़े अपने छोटों को सीधा करने के लिए एक दो लगाज आती हैं। जो भी था गलत था, बेहद गलत। तुम ये डिज़र्व नहीं करती। डिज़र्व तो मैं कुछ नहीं करती मामू, तभी तो मेरा दाऊद मुझे बहुत दूर चला गया मुझसे। मैंने एक फ़ैसला किया है मामू। कैसा फ़ैसला? मैं क्लिनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हूँ। खुदा को समझ नहीं इस बात पे कि रद्द अमल क्या दिखाए। फिर एक सोच उसके दिमाग में आई। जब वक्त सब कुछ भूलने के बावजूद अपनी माजी को जाने के लिए हिम्मत करके खड़ी हो गई तो रिमशा को भी मजबूत होने के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। तुम शेफ़ बनना चाहती हो, मैं कुछ करना चाहती हूँ मामू। ऐसे बैठे सिवाय फजूल सोचो कि मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं खुद को बेहद मसरूफ़ रखना चाहती हूँ, इतना कि वो ये कैसे भूल सकती है वो उसे याद ना रहे। ये क्या कहने वाली थी? खुद को जितना भी मसरूफ़ कर ले उसे भुला नहीं पाएगी। लेकिन तुम ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग को कंटिन्यूइंग नहीं करना चाहती? तुम्हें तो बहुत शौक था ना लोगोज़ और फ्रीलांस काम करने का। अब नहीं रहा मामू। वक्त के साथ मेरी तरजीहात बदल गई हैं और कुकिंग मुझे एक तरह से सुकून देती है। मैं तो यही काम करना चाहती हूँ। दूसरा मिसेस मुस्तफ़ा का कैफ़े है तो वो मुझे मशवरा दे रही थी कि मैं वहाँ पे काम करूँ। उस टाइम तो सर से गुजारा, मगर अब मैं सोच रही हूँ उस बारे में सोचूँ। ठीक है अभिषेक, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या बात होगी? तुम जो करना चाहती हो मैं कुछ स्कूल्स का पता करके इन्फॉर्मेशन लाता हूँ। उसके बाद तुम्हें जो मुनासिब लगे उसमें फ़ॉर्म फिल कर लेना। आपको कोई भी बेहतर लगे मामू, बस उसका ही फॉर्म लेकर आइएगा। कोशिश कीजिएगा वो घर से ज़्यादा दूर ना हो। ठीक है बच्चे, और कोई हुक्म? वो कैसी है? कुछ याद आया उसे? नहीं, इतनी अच्छी किस्मत कहाँ तुम्हारे मामू की, मगर हमारी बेहद अच्छी दोस्ती हो गई है और आपके वक्ता को थोड़े थोड़े अपने शोर अच्छे लगने लगे हैं। दुआ करो उसको उस नई मोहब्बत समेत अपनी पहली मोहब्बत भी याद आ जाए। उसने रिमशा को ये नहीं बताया कि वो बात को सिकंदर के बाप के अलावा बाकी सब कुछ बता चुका है। फ़िलहाल वो हर चीज़ को टाइम दे रहा था और सेटल हो जाए। वक्त इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी मामू। देखना, वैसे आपने ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ सुनाई है। वैसे उसने कहीं मेरा या सिकंदर का जिक्र किया? हाँ, जब गुस्सा आता है तो बिना सोचे समझे कह डालती है कि आप जानते नहीं हैं मेरे मामा कौन है। उसके बाद खुद इनकारी हो जाती है कि उसने ऐसी कोई बात की हो। जब मैं जान बनकर पूछता हूँ हाँ कौन है तुम्हारी अम्मी? आप फिक्र मत करें मामू, हाँ बहुत जल्द हमारे पास वापस आएंगी और तुम भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा मिशी जी। मैं सर उठाकर उन्हें देखने लगी। मुझे तुम पर फ़ख्र है। आज उसकी बस छूट गई थी। बारिश का मौसम भी होने को था। सोचा कोई टैक्सी मंगवा ले या फिर हुनान मामा या हदाद को कॉल करके बुलाए। फिर उसने सोचा कि उनको क्यों डिस्टर्ब करे। उसकी याददाश्त में ज़रा एक तब्दीली आई थी। वो किसी को अपने काम के लिए हरगिज़ तंग नहीं करना चाहती थी। हर काम अपनी मेहनत के बलबूते पे करके साबित करना चाहती थी कि वो सेल्फ मेड है। वो पहले जिसकी बेटी रही है उसके माँ बाप के ज़रिए चाहे कितना माल और दौलत उसके पास हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद अपनी कोशिश और लगन से कुछ बनकर दिखाएगी, अपना नाम बनाएगी।
मुझे देर हो जाएगी डॉक्टर, आप अपना ऑफिस खुला ही रखिएगा। उसने हदाद के जवाब का इंतज़ार किए बगैर फ़ोन जेब में डाला। उसे चलते हुए 10 मिनट हुए जब अचानक उसके जेब में फ़ोन हुआ। फ़ोन निकालकर उसकी नज़रें ज़रा नीचे हुई तो एकदम धमाके जैसी आवाज़ आई। वह वहीं फ्रीज़ हो गई। पहले तो समझ नहीं आई हुआ क्या। जब उसकी आंखें ऊपर उठी तो उसने बड़ी खौफनाक आवाज़ सुनी। एहसास हुआ कि ये आवाज़ तो उसकी थी। उसने देखा सामने गाड़ी बल्कि उलट होकर गिरी हुई थी और उसमें धुआं निकल रहा था। कैसे हुआ? यह कब हुआ? उसने देखा 3-4 गाड़ियाँ ज़रा सी करीब आकर रुकी। 5-6 लोग एक साथ उस गाड़ी में मौजूद किसी को निकालने लगे। मिनटों के अंदर अंदर अजीब सूरत हाल हो गई। हॉस्पिटल में भी शायद 2 मिनट के फासले पर ही था जो मज़ीद 5 मिनट में एम्बुलेंस की सायरन सुनाई देने लगी। उस दौरान मज़ीद रश हो गया जबकि वह साकत खड़े अपने ठंडे वजूद के साथ ये मंजर देख रही थी। ये कार्रवाई मज़ीद 10 मिनट हुई। इस गाड़ी में 2 अफराद मौजूद थे। एक छोटी बच्ची जिसका पूरा चेहरा खून से भर गया। बहुत को लगा वही उल्टी कर देगी। जिसके बाद मज़ीद गज़ब हुआ। वो स्ट्रेचर पर एक औरत को लटा रहा था जो कि गालिबन शी इज़ प्रेगनेंट, वी नीड टू हरी अप। ये आवाज़ पता नहीं वहाँ इतनी ज़ोर से कैसे सुनाई दे रही थी। प्लीज़ मेरी बेटी, मेरी बच्ची, प्लीज़ इसे कुछ मत होने दीजिएगा। टाइनी, मम्मी को छोड़कर मत जाना। टाइनी टाइनी प्लीज़ सेव माय बेबी, उसे कुछ मत होने दीजिएगा। रिलैक्स मैम, किसकी आवाज़ें थी ये? टाइनी, ये रोना, ये तड़पना। हदाद, आई एम सॉरी मम्मा प्लीज़। हदाद, मामा आप दोनों रोइएगा मत, मैं बहुत अच्छी जगह चली जाऊँगी। मम्मा प्लीज़ आप मत टूटना, मैं अच्छी जगह जा रही हूँ। उसके बाद वो रोना शुरू हो गई। हदाद, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने महसूस नहीं किया वो अब चलने लगी। वो अब उस मंजर को मज़ीद नहीं देख सकती। नहीं, उसकी आंखों में हिम्मत नहीं थी। उसने महसूस नहीं किया कि उसका हाथ अपने पेट पर गया। 4 महीने में वो अजीब कश्मकश में रहती थी। उसे ज़िंदगी में बहुत कुछ अजीब लगता था, जैसे कुछ मुकम्मल ना हो, मगर मुकम्मल ना होने के साथ वो एक अजीब सा खालीपन महसूस करती थी, जैसे उसके वजूद का हिस्सा उसे जुदा हो गया हो। बहुत बार उसे लगा एक खूबसूरत चीज़ उसके पास थी, अब नहीं है। और टाइनी, तुम्हारी मम्मी कितनी भुलक्कड़ है, पापा को रिमाइंड नहीं करवाया। अब दुआ करो वहाँ पहुँचते ही पापा मुझे डांटे ना। फ़ाइल के लिए तो नहीं कुछ कहेंगे, अलबत्ता इसे ड्राइव करने पे तो ज़रूर मार ही ना जाएं। और तुम्हारे बड़े मामा को सिकंदर अगर खबर हो गई, उन्होंने तो सेल कर देना है मुझे घर के अंदर। लेकिन मम्मी और टाइनी मना लेंगे ना, दाद ने वक्त से कहा। उसके जाने से पहले वो उसको उसकी फ़ाइल ज़रूर याद दिलाए। वो ऑफिस जाने से पहले लैपटॉप पे लगा था और बख्तावर मीठी दही खाते हुए अच्छा बोल चुकी थी। जब हदाद चला गया तो वो उसकी चीज़ें समेट रही थी तो बख्तावर को याद आया। वो हदाद दोनों इस फाइल के बारे में भूल गए। उसने सोचा हदाद को कॉल करे मगर वो आप तक पहुंचने वाला होगा। उसने सोचा क्यों ना वो खुद आए, साथ में सारा से भी मिल ले। रिमशा रुको ने हिलाने लगी। जावेद और लक्स घर पे नहीं थे। उसने रिमशा को बताना ज़रूरी ना समझा क्योंकि आप ही ने तो हरगिज़ नहीं जाने देना और किसी तरह मामा को यहाँ बुला लेंगे। मामा आजकल वैसे भी उसके यहाँ मामले में हसास हुए थे। वो गाड़ी लेकर निकल पड़ी। अभी रास्ते में थी तो बख्तानी से मुखातिब हुई। एकदम उसने बैक मिरर में देखा गाड़ी तेज़ से इस तरफ आ रही थी। तोबा, आजकल के रिलैक्स ड्राइवर, मामा वैसे सही कहती हैं। उसने इस ड्राइव को रास्ता दिया मगर बार बार वो उसकी राह में आ रहा था। बक को लगा वो उसे तंग करने की कोशिश कर रहा है। कोई और वक्त होता तो उसके इन से इन बजा देती मगर अब टानी का मामला था। बख्तावर से नज़रअंदाज करते हुए एहतियात से चलाने लगी। सेकंड में वो उसकी राह में हाइल हुआ। अब बख्तावर को समझ नहीं आई, वो फटने ही वाली थी जब दूसरे से चलते हुए बड़ी वैगन उसके बाईं जानिब आई और फिर एकदम सब स्लो मोशन हो गया। 10 मिनट में बख्तावर की गाड़ी उल्टी पड़ी। ऐसी बुरी हालत में धुआं निकाल रही थी। वो पूरी की पूरी भीग चुकी थी। उसकी आंखें सुर्ख थी। उसके हाथ ज़ोर से अपनी शर्ट को पकड़े सफ़ेद होते जा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या सब कुछ याद आ जाने पर खुश होए या सब कुछ याद आने पर ज़मीन में धंस जाए। 2 घंटे बाद मेरी जान निकल रही है। वो फ़ोन उठा नहीं रही। कह रही थी उसे देर हो जाएगी और तुम कह रही हो वो घर पे नहीं है। उसे निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया है। कहाँ है वो? हदाद चीख पड़ा। हुनान खुद फ़ोन पे किसी से मुखातिब था। एकदम हदाद का आंखें दिखाने लगा। उसकी धार पे सोफ़े को पकड़ कर खड़े होने की कोशिश करता मुर्तज़ा भी घर आ गया। मम्मी, दरीना ने हदाद के बाजू को पकड़ा। चाचू आराम से ठंडे हो जाएं, वो कहीं गई नहीं होगी। वैसे भी आज लेट हो गई थी, उसे कोई काम होगा। आई एम श्योर वो क्या पता कॉलेज पहुँच गई हो। आप परेशान मत हो, मैं हमारी बख्ता को कुछ नहीं होगा, कुछ होगा भी नहीं। उसने दरीना को आंखें दिखाई। हदाद भाई सबर चलाइए मत, वो आपकी बीवी है मगर इससे पहले हमारी भांजी, उसे एक आँच में आने नहीं दूंगा। अनिया तुम उन्हें संभालो, मैं पता करने चाहता हूँ। हाँ जैसे मैं रुकूंगा ना। इससे पहले मज़ीद कुछ बोलता दरवाजे का लॉक खुला और एकदम दरवाज़ा खोलते हुए वक्त आई। सबके जान में जान आई मगर उसकी हालत देखकर सब फ्रीज़ हो गए। बख्तावर तुम कहाँ थे और ये तुम भीगी हुई क्यों हो? बख्तावर, बच्चे किधर थी? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? बख्तावर मेरी जान। बख्तावर सिर्फ हदाद को देख रही थी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो रोते हुए नीचे गिरने लगे। हदाद ने उसे पकड़ा। वो चली गई। हदाद वो चली गई और मुझे आज पता चल रहा है हदाद वो कैसे जा सकती है। हमारी टाइनी कैसे जा सकती है? मैंने अपनी बेटी को मार दिया, मैंने उसे मार दिया। मैं कितनी जालिम हूँ। उसके जाने पे ज़रा न रोई, मैं कैसी माँ थी। हदाद, हनान की बर्दाश्त ख़त्म हो गई। वो मज़ीद वक्त को नहीं देख सकता था। सीधा मुड़कर कमरे में चला गया। दरीना ने रोते हुए मुँह पे हाथ रखा और पीछे जबकि हदाद वो उसको बाहों में ले चुप था, कुछ नहीं कह रहा था। वो खुद भी बहुत गमगीन लग रहा था।
आपने जाने से पहले कहा था कि मैं अपना और आपकी टानी का हाथ ख्याल रखूं, मगर नहीं रख सकी। मुझे मारें, मुझे सज़ा दें, मैंने आपके बेटे को मार दिया, मैंने आपकी खुशियों का कत्ल किया। बस तुमने नहीं मारा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बख्तावर, मेरी जान तुमने कुछ नहीं किया, वो अल्लाह की अमानत थी, उसे अल्लाह के पास जाना था। बस खबरदार, खुद को इल्ज़ाम दिया। दरीना ने हदात के कंधे पे हाथ रखा। हदात ने बख्तावर को संभालते हुए दरीना को देखा, उसे नरमी से इशारा किया हनान के पास जाए, वो अपसेट हो गया होगा। जानता था वो सिकंदर और सिकंदर से जुड़े रिश्तों से बहुत मोहब्बत करता है और उन्हें दुख में देख नहीं सकता। बेगम, जितना रोना है रो लो, मगर खुद को इल्ज़ाम मत देना मेरी मॉर्निंग स्टार। उसने बख्तावर के बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, जबकि उसके शर्ट में मुँह दी अपना काम हल्का कर रही थी। 2 घंटे बाद बख्तावर रिमशा के सीने पर सर रखे पता नहीं कितनी बार रो चुकी थी, जबकि खुद रिमशा की बुरी हालत थी। बख्तावर को एक काम कम था, जो कि अब मामा का इतने अरसे से गायब हो जाने का पता लगा। उसकी आपे और अरु इतनी तकलीफ़ में थी, जबकि वो बेखबरी की दुनिया में ज़िंदगी गुजार रही थी। मामा आएंगे तो क्या मुंह दिखाएगी उन्हें कि उन्होंने सारी ज़िंदगी उसके लिए इतना किया, वो उनकी बेटी और बीवी को ऐसे बेसहारा छोड़ गई। बस मेरी जान, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, तुमने अपनी आपी को बहुत उश किया है। आपी को क्या चाहिए था? उसकी बख्ता मुकम्मल सेहतियाब होकर हमारे पास वापस आ जाएगी। हाँ बस बख्त, मेरी खातिर, मामू की खातिर चुप हो जाओ, मुझे माफ़ कर दें आपी, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। ये तो रो रो कर बेहोश हो जाएगी, तुम जाओ ना इसे मनाने। हदात सफ़र पर बैठे अरु को अपनी गोद में बिठाए कह रहा था, जो गौर से उन्हें देखे हदात को देखने लगी। फिर बोली, यू बताई नाना कि मी नॉट डिस्टर्ब देम, दे वांट टू क्राई। आपने ही तो रोका था ना नाना कि आपी और मामी को रोने देना है, क्योंकि वो हम सबको याद कर रही थी। लेकिन ये तो टंकी खाली करके छोड़ेगी बेबी। कैन वी ब्रिंग चॉकलेट्स सो दे कैन बी हैप्पी। उनको चॉकलेट नहीं, उनको जो चाहिए वो कहीं मिलने को नहीं दे रहा। बस नाजिल हुए तो थोपो। मैं वाच नाना अब नो कराए मी एंड मम्मी हेयर। रिमशा मुस्कुराई और वक्त की फिर छोड़ी कर, मेरी जान, तुम ना होती तो मैंने पागल हो जाना था। उसने अरहा को भींच लिया। आप भी लव यू अरू, आपको माफ़ कर देना, आप मुश्किल वक्त में बिल्कुल साथ नहीं थी, आप ही बहुत बुरी हैं। नो यू वर सिक नाना से यू कैन कम, यू नो बैड आपी। अल्लाह अगर ऐसा मौका हर किसी के पास तसल्ली देने के लिए मौजूद हो तो कम को भी इंसान खुशी खुशी से आ जाए। मामा ने बेहतरीन तोहफ़ा दिया हम सबको, अल्लाह तुम्हें लंबी और खुशी भरी ज़िंदगी दे। सब ने आमीन कहा, जबकि अरू ने कहा, यू टू आपी। सबकी हंसी छूट गई। एलन शो मी हिज बाइकी नाना, लेकिन इट वॉज सिंपल। ब्राग के पास बहुत अच्छी बाइक थी बट ही वॉज नॉट लेटिंग मी टच। 6000 बातों के बाद रहा दाऊद को याद आया कि ब्राग और अलन को डर्ट मोटरसाइकिल मिली है, जो उनके पापा ने उनको लेकर दी थी। अलन की रहा को सादगी लगी, जबकि ब्राग को बेहद बेहतरीन थी। लेकिन वही बात ना, ब्राग ने हाथ लगाने नहीं दी तो सही किया ना उसने। प्रिंसेस बहुत ख़तरनाक होती हैं, उस पर से गिरकर तो फिर अच्छों को ना याद आ जाती है, नानी याद आ जाती है। बट वाई नॉट नाना, बिकॉज आई नॉट हैव नानी। मेरे पास तो कोई नानी नहीं है, नाना को नहीं याद आ सकता। पागल, अपनी माँ से सुनोगी, मेरी आपा नानी है ना अरू की, आपकी मम्मी की मम्मी। अरू भूल क्यों जाती है? रहा से बात उसकी आपी की काम करवाई जाती थी, क्योंकि वो ही बातों में ऐसी बात ना कर जाए जिससे उनका पोल खुल जाए और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाए। शी बड़ी मम्मी, नाना नॉट नानी। हाँ, जहीन लड़की वही नानी है। चलो अपनी इस छोटी नानी के पास चलें, जेब खाली करवा कर छोड़ेगी। नाना मी वांट बाइक। एक्सक्यूज़ मी लड़की, कितने की हो आप?